बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं इस ह्यूमरस एसे के ऊपर जो कि लिखा है जेसी स्क्वायर ने ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। इसको उर्दू में आप कह सकते हैं किताबों को तल्फ करना। और इसमें उन्होंने अपने एक माजी के वाक़े को मुबालगा आराई के साथ और मज़ाहिया तरीके से पेश करने की कोशिश किया है ताकि क़ारीन जो हैं इनको बेहतर तरीके से समझ सकें और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और इससे पहले हम कि अपने इस मज़मून का आगाज़ करें, इस ऐसे के ऊपर जाएँ, हम ऑथर के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। सर जॉन कॉलिंग स्क्वायर बरतानिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मशहूर लिखारी हैं। इसके अलावा जंग अज़ीम अव्वल में एक मशहूर मैगज़ीन के एडिटर रह चुके हैं। इसके अलावा वो ना सिर्फ़ शायर हैं, मुहक्किक भी हैं, तहक़ीक़दान भी हैं और बहुत सारी कुतुब के मुसन्निफ़ भी रह चुके हैं। हम यहाँ से इनका आगाज़ करते हैं। तो पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं कि अवाम की तरफ से फ़ौजियों को 2 मिलियन से भी ज़्यादा कुतुब पेश की गई हैं। अगर इनका मुआयना करना काबिल दिलचस्प होगा, लेकिन इनमें से कुछ किताबें तो अच्छी हैं, मौज़ू हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं कि लोग जो हैं वो अजीब-ओ-गरीब किस्म की चीज़ें भेज रहे हैं फ़ौजियों को। मसलन 20 साल पुराने मैगज़ीन और अजीब किस्म के विटॉकर अलमनक जो है उसका उन्होंने पुराने जो है ये अखबारात भेजना शुरू करती हैं जिसका उनको कतई कोई भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं कि आदमी यकीन कर सकता है कि चंद सूरतों में ऐसी चीज़ें हादसाती तौर पे चली गई हैं, लेकिन हो सकता है कि लोगों ने इन चीज़ों को अपने इनसे निजात हासिल करने के लिए देखें, अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स दे डोंट वांट, ऐसी कुतुब से निजात हासिल करने का भी एक तरीका है कि जिनको वो नहीं चाहते। तो अब सवाल लिखारी ये पूछता है उनसे कि उन्होंने क्यों ऐसी किताबों को रखा कि जिनको वो नहीं चाहते थे। वो कहते हैं ऐसे ऐसे जो लोग जो किताब दोस्त नहीं हैं, वो किसी भी चीज़ जो कि किताब की तरह की दिखाई दे, किताब की तरह की दिखाई दे, उसको फेंकने में फेंक देने से वो हिचकिचाते हैं। उनको उनको वो नहीं इतनी आसानी से फेंकते। वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे many non-bookish people are very reluctant to throw away anything that looks like book। तो ये एक किस्म की एक मज़ाहिया सी उन्होंने बात की है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कोई चीज़ किताब की तरह से दिखाई हो तो बहुत ही उसको इज्जत गर्दानते हुए उसको जो है वो नहीं फेंकते। In the most illiterate houses that one knows, every worthless volume that is bought find its way to shelf and stays there। कहते हैं बहुत सारे ऐसे घरों में जहाँ पे अनपढ़ लोग रहते हैं, वहाँ खरीद की गई बेहैसियत किताब जो है वो अलमारी तक पहुँच जाती है और वहीं की होके रह जाती है। कहते हैं ये इंतहाई गलत बात है कि ऐसी को तलफ कर देना चाहिए, और ना सिर्फ तल्फ कर देना चाहिए बल्कि वो कहते हैं कि ये एक इंतहाई ज़िम्मेदारी है, और ये एक इनफरादी, और ना सिर्फ इनफरादी बल्कि इज्तमाही ज़िम्मेदारी कि ऐसी कुतब को तल्फ कर दिया जाए। फिर आगे वो एक मशवरा भी देते हैं कि ऐसी कुतब को तल्फ कर देने से क्या होगा। कहते हैं डिस्ट्रक्शन नॉट मेयरली मेक्स रूम फॉर अ न्यू बुक, कि इन किताबों को तल्फ कर देने से नई किताबों के लिए ना सिर्फ जगह बनेगी बल्कि ये आपके जो आने वाली नस्लें हैं, बट सेव्स वंस हायर्स द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और सॉर्टिंग स्टोरिंग इट। कहते हैं कि आपकी आने वाली जो नस्लें हैं, आपके बाद आने वाले जो इन लवाहिकीन है, उनके लिए इस फजूल कबाड़ की कुतब को तरतीब देने में उनको सहूनत होगी। यानी आपके वारिसों को रद्दी की इस कुतब में से छांटने में या ज़ख़ीरा करने में उनको जहमत नहीं करनी पड़ेगी, बचत हो जाएगी उनकी। तो यानी ये भी एक किस्म की मज़ाहिया बात वो हमें कर रहे हैं किस्म की, कि किस तरह से उन्होंने इस कुतुब को लेकर एक मुबालगा आराई का काम किया और उसको बढ़ा चढ़ा के बताया कि भी इतना मुश्किल काम भी हो सकता है ये। अगले पैराग्राफ में वो ये बात बताते हैं कि भी किताबों को तल्फ करना इतना आसान काम भी नहीं है जितना दिया जा रहा है कि कितना मुश्किल काम है। वो कहते हैं कि दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स एज कैट बट दे सर्टेनली डाई हार्ड। अब ये भी एक उन्होंने किस्म का मजाक यहाँ पर किया है कि अमूमन लोग कहते हैं ना कि बिल्ली की काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ होती हैं, अगर बिल्ली मर जाए तो वो फिर किसी और जन्म में किसी और रूप में पैदा होती है।
तो ये कहते हैं कि इनके पास यानी कुतुब के पास इतनी ताकत या तवानाई नहीं होती जितना कि बिल्ली में होती है, क्योंकि मगर यकीनन मुश्किल से इनको ख़त्म करना पड़ता है और बाज़-औक़ात तो इनके लिए तख्तादार तलाश करना मुश्किल हो जाता है। अब ये स्कैफोल्ड आपके सामने जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, स्कैफोल्ड का मतलब होता है तख्तादार, फांसी घाट। तो अब आप सोच के हैरान होंगे, फ़ौरन आपके दिमाग में फांसी घाट आएगा, तो आप इसलिए क्योंकि लिखारी का मकसद ये होता है कि वो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सके, ऐसी इमेजेस यूज़ कर सके, ऐसे मेटाफॉर्स यूज़ कर सके, तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाए, आप खुद से तसव्वुर करने लगे कि भाई कुतुब को निजात पाने के लिए क्या फांसी काट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली आपको यकीनी तौर पर लिखारी इस मजमून से महसूस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई कितना मुश्किल काम हो सकता है किताबों से निजात पाने के लिए। दिस difficulty once brought me almost within the shadow of the roof, कि ये जो मुश्किल है एक दफ़ा जो है वो मुझे तकरीबन फांसी के फंदे के करीब ले आई। अब आप सोच के हैरत होंगी कि भाई किताबों को तल्फ कर देने में भी कोई इतनी बड़ी मुश्किलात वाली बात थी कि लिखारी को जनाब फांसी का घाट देखना पड़ा या उसको इस तरह की मुश्किलात देखनी पड़ी। तो आगे वो कहते हैं, I was living in a small, as Shakespeare would say, heaven kissing flat in Chelsea. कि मैं एक छोटे से, लेकिन फिर आगे वो ब्रैकेट में कहते हैं कि जिसको अगर शेक्सपियर मेरी जगह होता तो वो यूं कहता कि हेवन किसिंग फ्लैट, यानी आसमान को छूता हुआ एक फ्लैट मैं वहाँ पर मुकीम था। अब ये उन्होंने बात इसलिए की है कि मैं तो एक सादा सा आदमी हूँ, तो मैं तो यूं ही कहूँगा कि एक छोटे से एक बुलंदो वाला फ्लैट में मैं रह रहा हूँ। लेकिन अगर शेक्सपियर होता तो वो उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो स्टाइल है लिखने का, वो कितना अच्छा और बेहतरीन होता। वो क्या लिखता? हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सिया एंड बुक्स ऑफ inferior minor was gradually accumulated there until at last I was faced with alternative of either evicting the books or else leaving them in sole undistributed tenancy and taking rooms elsewhere for myself। कहता है कि मैं सबसे ऊपर वाली फ्लैट में रह रहा था, तो वहाँ पे घटिया और मामूली दर्जे की, लो वर्स का मतलब घटिया दर्जे की शायरी की कुतुब इकट्ठी हो चुकी थी। यहाँ तक कि मुझे ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि या तो मैं खुद निकल जाऊँ यहाँ पे बाहर, या मैं फिर उनको किसी और जगह छोड़कर खुद कहीं और जगह ले लूँ। ठीक है। आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम अवे और माई सेल्फ। तो आखिरकार मुझे उनको जो है ना फेंकना था। तो कहता है कि इसलिए मैंने इन्हें दूर फेंकना था और इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा जो है वो हासिल करना था। तो वो कहते हैं कि आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम अवे और वाइप देम ऑफ द मैप ऑल टुगेदर, यानी मैं उनको नक्शे से भी ख़त्म कर दूँ, यानी बिल्कुल, यानी उनका किस्सा तमाम कर दूँ। आई देयरफॉर, अच्छा बट हाउ, लेकिन कैसे? देयर वर स्कोर्स ऑफ देम। स्कोर्स ऑफ देम से मुराद है कि वो बहुत ज़्यादा थी, नंबरों में थी, यानी बीसियों की तादाद में वो मौजूद थी। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरे पास कोई चूल्हा ना था। अब वो अपनी मुश्किलात बता रहे हैं कि आई हैड नो किचन रेंज, आई कुड नॉट टोस्ट दैम ऑन द गैस कुकर और कंज्यूम दैम लीफ बाय लीफ in my small study fire, for it is almost as hopeless to try to burn a book without opening it as to try to burn a piece of granite। अब किस तरह से वो कंपैरिजन बिल्ड कर रहे हैं कि किस तरह ग्रेनाइट के एक पत्थर को, बहुत सख्त होता है वो, उसको जैसे खोलना मुश्किल है, उसको तोड़ना मुश्किल है, तो इसी तरह बंद किताब को जलाना भी एक इंतहाई मुश्किल काम है। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर में यहीं से इसका आगाज़ करेंगे और उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या इसमें जो है मज़मून निगार हमसे मुखातिब है। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, उसके क्वेश्चन आंसर देखें, सिनोनिम्स देखें अपनी हेल्पिंग बुक में से, उसको प्रिपेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।